सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है 12th क्लास में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है सब्जेक्ट केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसके कि पहले 5 लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिए हैं। और इस 6 लेक्चर में आपने जो एल्कोहल की रासायनिक गुण स्टार्ट है, जिसमें कि 3 अभिक्रियाएं एल्कोहल देता है, जिसमें कि आपने एक पिछले लेक्चर में देखा था OH का ये बॉन्ड टूटता है और टूटकर ये H अभिक्रिया में भाग लेता है। इसकी आपने अभिक्रिया देखी थी। आज इसका जो दूसरा है वो है जो आपका OH समूह है, तो इस OH समूह की अभिक्रिया होंगी। OH समूह की अभिक्रियाएं 3 प्रकार की अभिक्रिया देता है, 3 प्रकार से रिएक्शन करता है। पिछले में आपने OH में H बॉन्ड टूटकर H अलग होता है, तो उसमें आपने अभिक्रियाएं देखी थी। आज हम OH समूह पूर्ण रूप से विस्थापित होगा और इसकी अभिक्रिया कौन कौन सी इसकी अभिक्रियाएं हैं वो हम देखेंगे। OH समूह की तो उसमें नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं नंबर 1 HNO3 व HNO2 से क्रिया। HNO3 और HNO2 से इसकी क्रिया करते हैं नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल के साथ। ये OH आपका एल्किल हैलाइड है, एल्कोहल, और ये रिएक्शन करता है HNO3 के साथ। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक O इस OH के साथ निकलकर आपका क्या देता है H2O। एक O देखिए, एक H और ये निकल जाता है यहां से आपका और बन जाता है H2O प्लस क्या बनता है RNO3, यानी कि एल्किल नाइट्रेट। क्या बनता है, एल्किल नाइट्रेट आपका बनता है। जैसे कि एग्जांपल आप लीजिए, आपने C2H5OH प्लस HNO3 लिया, तो यहां पे आपका बनता है H2O प्लस C2H5NO3, C2H5NO3 एथिल नाइट्रेट। 2 कार्बन है तो क्या हुआ, ये एथिल नाइट्रेट। इसी प्रकार HNO2 नाइट्रस अम्ल भी क्रिया करता है। जैसे कि लेते हैं, आपने लिया ROH और HNO2 रिएक्शन करता है तो आपका निकल जाता है H2O, और H2O निकलने के बाद क्या बचता है बोलिए RNO2, और RNO2 क्या होता है एल्किल नाइट्राइट। ये नाइट्रेट है और यहां पे बनेगा आपका एल्किल नाइट्राइट। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, आपने लिया, यही ले लेते हैं C2H5OH HNO2। R के स्थान पर कोई भी एल्किल ले सकते हो, CH3OH, C2H5OH, ये आपने यूज करना है। क्या पूछता है क्वेश्चन में, कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं, तो बोलो क्या बनता है H2O प्लस C2H5NO2 NO2 क्या बना एथिल नाइट्राइट। ये अभिक्रिया है। तो OH समूह इसमें पूर्ण रूप से विस्थापित हुआ है और H2O के रूप में निकल जाता है, तो ये OH समूह की नंबर 1 अभिक्रिया है। नंबर 2, दूसरी अभिक्रिया है अगर कोई भी एल्कोहल हैलोजन अम्लों से क्रिया करता है। किसके साथ, हैलोजन अम्लों से। तो हैलोजन अम्लों से जब क्रिया करता है, हैलोजन अम्लों से क्रिया, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि इस अभिक्रिया में एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। कौन सी अभिक्रिया में? OH समूह की अभिक्रिया में। मैं आपको बता देता हूं, OH समूह की अभिक्रिया में सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है प्राथमिक एल्कोहल। सबसे ज्यादा प्राथमिक एल्कोहल आपकी जो है क्रियाशील होती है, सॉरी, सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है तृतीयक एल्कोहल। कौन सी? तृतीयक एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होती है इस अभिक्रिया में। उसके बाद आपकी होती है द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, और इसके बाद आती है प्राथमिक एल्कोहल, और सबसे कम होती है मिथाइल एल्कोहल। ये आपने देखा था, आप लेक्चर 5 को देखोगे तो जब आपका OH में H इस बॉन्ड टूटता था और H अभिक्रिया में भाग लेता था तो ये उल्टे होते थे। उस कंडीशन में सबसे ज्यादा क्रियाशील होता था मिथाइल एल्कोहल, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। लेकिन जब OH समूह की संपूर्ण OH समूह निकलता है, अभिक्रिया करता है, तो ये अभिक्रिया चेंज हो जाती है। उस कंडीशन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? तृतीयक एल्कोहल। उसके बाद द्वितीयक और फिर प्राथमिक सबसे कम होता है मिथाइल एल्कोहल। अब बात आती है हैलोजन अम्लों से क्रिया। हैलोजन अम्लों की इनके साथ क्रियाशीलता का क्या क्रम है वो भी याद रखना, ध्यान दो। सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। उसके बाद आपका होता है HBr, फिर होता है HCl, उसके बाद HF। ये हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम है किसके साथ? एल्कोहल के साथ। ये एल्कोहल के साथ क्रियाशीलता का क्रम है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कोई भी हैलोजन जब एल्कोहल के साथ क्रिया करता है, जैसे आपने लिया हैलोजन अम्ल लिया आपने HCl, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये निकलता है OH समूह की संपूर्ण अभिक्रिया है, तो क्या निकल जाएगा? H2O, और बोलो क्या बचा आपका? RCl, एल्किल क्लोराइड। जैसे कि आपने लिया यहां पे C2H5OH प्लस HCl, आपका बनता है H2O प्लस C2H5Cl, एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन, ठीक है। कोई भी एल्किल ले सकते हो, C2H5CH3, कोई भी एल्किल ले सकते हो। अगर आपको ब्रोमाइड बनाना है तो PBr, ठीक है, ब्रोमाइड बन जाएगा आपका। ये अभिक्रिया होती है हैलोजन की अम्लों की। इसके बाद आपकी जो थर्ड अभिक्रिया है, इसे नोट कीजिए पहले। अब संपूर्ण OH समूह की तीसरी अभिक्रिया से देखिए। संपूर्ण OH समूह की जो तीसरी अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट भी है, अमोनिया से। वो है अमोनिया से क्रिया, इंपोर्टेंट भी है, देखिए समझे इस अभिक्रिया में। एक आप पढ़ोगे चैप्टर लास्ट पढ़ोगे जिसमें आपका आएगा निकल के एमीन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RNH2। ये प्राथमिक एमीन होती हैं, इसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। ध्यान से देखो, प्राथमिक एमीन, जिसे 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। अगर यहां से एक H निकालोगे तो बन जाएगा RNH,
ये आप लिख सकते हो R2NH भी, ये आपकी 2 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है यानी कि द्वितीयक एमीन। और एक R और निकाल दोगे H तो आपका बन जाएगा R3N। ठीक है, R3N ये बनेगा आपका, यानी कि लिख सकते हैं R R R, 3 एल्किल समूह आते हैं तो ये होगी तृतीयक यानी कि 3 डिग्री एमीन। तो ये एमीन है, क्योंकि अमोनिया जब एल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है तो ये तीनों प्रकार की एमीन देती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन देती है। देखिए किस प्रकार, ये मान लो आपने RNOH है कोई भी एल्कोहल, और वो अमोनिया से क्रिया करती है, और ये अभिक्रिया होती है 350 डिग्री सी पर एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में, या थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। तो ये OH एक H के साथ क्या बनाता है, H2O, और प्लस बन जाता है, बोलो क्या, R, एक H निकल चुका है OH के साथ तो RNH2, तो बोलो क्या बनती है, 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन NH2 एल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है तो यहां से फिर एक H OH के साथ क्या बनाता है, H2O, बोलो क्या बचेगा, R2NH, R2NH, बोलो क्या बनता है, 2 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन बनता है। ध्यान से देखो, और अगर द्वितीयक एमीन आपकी रिएक्ट करती है एल्कोहल के साथ तो आपका H2O निकल जाता है और बन जाता है R3 यानी कि N, तृतीयक एमीन यानी कि 3 डिग्री एमीन। और तृतीयक एमीन ध्यान से देखो, इसे R3N लिख सकते हैं। तृतीयक एमीन जब एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो R4N प्लस और OH माइनस लवण बनता है, टेट्रा एल्किल। ध्यान से देखो क्या ये, टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण, अमोनियम लवण बनता है। ये आपकी अमोनिया के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया है। R के स्थान पे कोई भी एल्किल समूह लीजिए, आप यहां अगर अपने आप देखना करके, अगर यहां पे आप CH3 लोगे तो जहां जहां R है सब जगह क्या जाएगा, बोलिए CH3। अगर आप R के स्थान पर C2H5 लोगे तो जहां जहां पे R है एल्किल समूह है सभी स्थान पर क्या जाएगा, C2H5। कर सकते हो अपने आप, कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। तो ये बनते हैं लवण। मान लीजिए करना है, एक एग्जांपल देना है आपको। मान लो R के स्थान में आपने C2H5 लिया, यहां भी C2H5 दिखा देते हैं, क्या जरूरी है। देखिए आप लेते हो C2H5OH और रिएक्शन करते हो अमोनिया के साथ, तो बोलो क्या बनेगा, H2O प्लस C2H5NH3 एथिलेमीन, NH2 एथिलेमीन 1 डिग्री एमीन। अगर आप रिएक्ट करते हो C2H5NH2 प्लस C2H5OH तो H2O बोलो क्या जाएगा, C2H5 की होल ट्वाइस और NH, द्वितीयक एमीन। और द्वितीयक एमीन रिएक्ट करती है एल्कोहल के साथ तो H2O प्लस बन जाएगी C2H5 की होल थ्राइस, तृतीयक एमीन। और तृतीयक एमीन जब आपकी रिएक्ट करती है एल्कोहल के साथ C2H5OH तो बोलो क्या बनेगा, C2H5 की होल 4
N इंटू OH, क्या नाम होगा? टेट्रा एथिल अमोनियम लवण। तो ये है अमोनिया के साथ एल्कोहल की क्रिया। नोट्स कीजिए। नेक्स्ट अभिक्रिया है OH समूह की फोर्थ अभिक्रिया है PCl5 और PCl3 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड व फास्फोरस ट्रोक्लाइड से। इस अभिक्रिया को आप कर चुके हो कहां पर? एल्किल हैलाइड चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में। वहां पर आपने यह अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के यानी कि हेलो एल्केन के बनाने की विधि में आपने ये रिएक्शन की थी। देखिए क्या है, जब कोई भी एल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका बनता है RCl प्लस क्या निकलता बोलिए? PO। आपने देखा है मैं था HCl अभी रिएक्शन जरूर बनता है इसमें, और उसके साथ में मैं कहता POCl3 आपका जरूर बनता है। ये अभिक्रिया होती है, आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने यहां पे लिया C2H5OH प्लस PCl5, तो बोलो C2H5 क्या बनेगा आपका? Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। कोई भी एल्किल लीजिए वही यहां पे आएगा। अगर आप CH3 लोगे तो CH3Cl बनेगा आपका। अगर आपका PCl3 रिएक्शन करता है, इसे भी देखिए, PCl3 की क्या रिएक्शन होगी? जब एल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्ट करता है, पढ़ा है आपने ये, तो आपका बनता है एल्किल हैलाइड और प्लस क्या बनता था बताइए? ऑर्थो फास्फोरस एसिड। ये आपका बना था, आपने देखा है, लेकिन आप पीछे का याद नहीं रखते। ठीक है, तो क्या बनता है? H3PO3। ये आपने की हुई है एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि, आप चेक करना पीछे, वहां पे आपने की हुई है। तो यहां पे आप देखोगे, हमने लेते हैं C2H5OH प्लस PCl3, तो क्या बनेगा बोलो? C2H5Cl और H3PO3। ध्यान रखना, अगर आपको यदि आपको बनाना है RBr या RI ये बनाने हैं, तब PBr3 या P प्लस Br2 के साथ अभिक्रिया करनी होगी। और अगर RI बनाना है तो उस कंडीशन में PI3 या P प्लस I2 के साथ में रिएक्शन करनी होगी, तब ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। तो ये है आपकी PCl5 और PCl3 के साथ अभिक्रिया। और ये जो आपकी लास्ट है 5, ये भी आपने वहीं पर पढ़ी हुई है हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन बनाने की विधि में क्या है? थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2 से। ये भी आपने की हुई है। तो जब थायोनिल क्लोराइड किसी भी एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहां से आपका SOO के साथ क्या बना था बोलो? सल्फर डाइऑक्साइड। ये HCl के साथ क्या बनाता है? HCl, और प्लस R और एक Cl बन जाता है एल्किल क्लोराइड। यह अभिक्रिया आपने देखी थी। जैसे कि हम यहां पे लेते हैं C2H5OH SOCl2, बोलो क्या बनेगा? SO2 HCl और C2H5Cl। बैलेंस समीकरण होती है। कोई भी एल्किल, मान लीजिए आपने लिया मैथिल एल्कोहल,
तो आपका बनेगा SO2 HCl प्लस CH3Cl। तो ये आपकी संपूर्ण एल्कोहल की 5 अभिक्रिया है और ये पांचों अभिक्रियाएं आपने देखी हैं। तो ये पांचों अभिक्रियाएं OH समूह की है। 3 प्रकार की अभिक्रिया थी। एक OH समूह में H बॉन्ड टूट के OH बॉन्ड टूट के अलग H, और दूसरी में OH पूर्ण रूप से अभिक्रिया में भाग लेता है। इसके बाद आपकी आती है 3rd एल्किल समूह की अभिक्रिया। ठीक है।